हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम बात करते हैं हमारे टॉपिक जो कि जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स डिग्री। ठीक है, हमें सीखना है कि हम एडजेक्टिव की डिग्री कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमारा सुपरलेटिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, इनको हमें बनाना सीखना है। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आज हम उनके बारे में सीखते हैं। पिछली क्लास में हम कर चुके थे एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, जो कि 3 होती हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री एंड तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। चलिए आज हम इन्हीं का फॉर्मेशन करना सीखते हैं। तो इसमें हमारा रूल नंबर फर्स्ट जो आता है, कॉन्सेप्ट अगर हम कहें कि जो पहला कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। चलिए तो लिखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है। when the adjectives ends with letter E, only R and EST added to make comparative and superlative फॉर्म्स या डिग्री। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल में एक पहले आप लोग लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे, एक साइड डालेंगे पॉजिटिव डिग्री। क्या लिखेंगे भाई? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा बीच में लिखेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है भाई, चलिए देखिए, हमने कहा है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके एंड में ई आता है, जैसे फर्स्ट हमने कहा सिंपल, दूसरा हमने कहा स्ट्रेंज, तीसरा हमने कहा नोबल, चौथा हमने कहा सेफ, पांचवा हमने कहा फाइन, चलिए भाई, अब हमें इनका सीखना है, इनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ई आता है, क्या आता है? ई आता है, तो उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसमें सिर्फ आर एंड एस टी ऐड करेंगे। अब इसमें देखो, ये हमारा एडजेक्टिव है सिंपल, इसके लास्ट में ई आया है। अगर हमें इसका कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, क्या यूज करनी है? कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, तो इस ई के साथ हम आर लगाएंगे, क्या हो जाएगा? सिंपलर। तो यहाँ पे हमारा कंपैरेटिव फॉर्म क्या बन जाएगा? SIMPLER। बस हमने आर ऐड करना है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब इसी सिंपल का अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो ई के बाद हम EST ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट। ये हमारी क्या बन गई? कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बन के तैयार हो गई। इसी तरीके से स्ट्रेंज का करेंगे। स्ट्रेंज में ई है, इसकी अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम क्या करेंगे? इसमें आर ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? आर। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर हो जाएगा। अगर अब हमें इस स्ट्रेंज का सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो इस ई के बाद हमें सिर्फ क्या करना है? एस टी ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजेस्ट। और ये हमारा क्या बन गया? इसका सुपरलेटिव फॉर्म बन गया। सिमिलरली इसी तरीके से हमने नोबल का बनाया। नोबल में अब देखो भाई, ये नोबल हो गया,
अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ आपको आर ऐड करना है, नोबलर हो गया। और इसका अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो क्या हो जाएगा, नोबलेस्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो एंड हेड राइटिंग दोनों क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है सेफ। सेफ का अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो क्या हो जाएगा, सेफर हो जाएगा, SAFER, सेफर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेफेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेफेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइन। क्या है, फाइन। फाइन में अगर हम इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम क्या ऐड करेंगे, आर ऐड करेंगे, फाइनर हो गया। और इसका अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो हम इसमें EST ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, फाइनेस्ट बन जाएगा। चलिए आप ये बताइए आपको और नीचे दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप लोग। अभी आपको सब कुछ सही क्लियर पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। जो मैंने लिखा है नोट्स में वो भी आपको सही दिख रहा होगा। चलिए आपको नीचे यहाँ दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने कहा लार्ज, ठीक है, लार्ज। अब इसका हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, देखो इसके लास्ट में ई आया है तो इसका अगर हमें कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है तो हम सिर्फ आर ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, लार्जर बन जाएगा। क्या बन गया हमारा यहाँ पे, लार्जर बन गया। अब इसका अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो इस आर को हटा के लार्ज ई के आगे ST ऐड और कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट। ये हमारा क्या बन गया, सुपरलेटिव फॉर्म बन गया। इसी तरीके से अगर हम कहें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा वाइज। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब इसका अगर हमें सुपरलेटिव कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है तो इसमें क्या ऐड करेंगे, ओनली आर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइजर हो जाएगा। और इसका अगर हमें सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो ई के बाद ST ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा। और ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन के तैयार हो गई। तो इस तरीके से हम ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ये आता है उनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करते हैं, फिर हम आपको आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट रूल आता है हमारा। नेक्स्ट रूल है कि जब क्या होता है कि जब कोई एडजेक्टिव जिसके लास्ट में वाई आता है तो उस वाई, व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स विद लेटर वाई एंड द वाई हैज अ कांस्टेंट, द वाई हैज अ कांस्टेंट, immediately before it then the y is changed to I, comma r and r, er and est। देखिए भाई आप लोगों को ये पूरा दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए फटाफट। दिख रहा है ना, हाँ क्लियर है भाई। ER and EST are added to make comparative and superlative फॉर्म्स। क्या बना लेंगे, सुपरलेटिव फॉर्म बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं पॉजिटिव डिग्री। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया।
पॉजिटिव के बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव हो गया, कंपैरेटिव के बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर सुपरलेटिव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुपरलेटिव। चलिए भाई लिखते हैं। तो एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में बाई आता है, ठीक है, और उस बाई के पहले, तुरंत पहले वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो बाई को आई में चेंज कर देते हैं और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा हैप्पी, क्या कहा, हैप्पी। अब देखो भाई ये बाई है, इस बाई का जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इस बाई को टर्मिनेट करके आई लगाएंगे, और कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो हमें ई आर ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैप्पियर हो जाएगा, एच ए डबल पी आई ई आर, हैप्पियर हो गया हमारा। अब हमें क्या बनाना है, इसका सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है। बाई को हम चेंज करेंगे आई में, ठीक है। इसके बाद अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो उसमें ई एस टी ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सुपरलेटिव फॉर्म, एच ए डबल पी आई ई एस टी, हैप्पीस्ट। ये हमारी क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। समझ में आया बात, आपने कहा सब बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट देखिए लेजी। लेजी का बताइए, आप लोगों को कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बतानी है कि बताइए क्या होगी। लेजी में इसमें बाई को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लेजियर हो जाएगा। तो उसमें जेड बाई को हटाकर आई, और कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो ई आर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अगर हमें इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो बाई को हटा के आई ऐड करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो ई एस टी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमने कहा वेल्दी। अब आप इसका हमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाए, बाई हटाएंगे तो क्या आएगा, आई आएगा, और कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो यहाँ इसमें क्या लगाएंगे, आई के साथ ई आर और ऐड कर देंगे, वेल्दियर हो गया। नेक्स्ट अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो क्या बन जाएगी, वी ए एल टी एच आई। अब ई एस टी लगा देंगे क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने कहा स्केरी, ठीक है, इसका अब हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनानी। आप लोग बनाइए फटाफट, बताइए कि इसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। स्केरी के बाद जैसे मैंने कहा हैवी, आपको इन दोनों के क्या करनी है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। चलिए मैं बताता हूँ, आप लोगों को जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए भाई इस बाई को टर्मिनेट करेंगे, हटाएंगे तो आई ऐड हो जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो ई आर ऐड हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्कैरियर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, एस सी ए आर आई ई एस टी, स्कैरियस्ट। हैवी का बताइए भाई क्या हो जाएगा, बाई को हटाएंगे तो आई आ जाएगा, एच ई ए वी आई ई आर, हैवियर, और इसका क्या हो जाएगा, हैवीस्ट हो जाएगा। ये हमारी क्या बन गए, सुपरलेटिव डिग्री बन गए। आशा करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके भेज दीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे आपको और इसका एक और कॉन्सेप्ट रह गया है उसको और बताता हूँ। अभी आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, इसके बाद हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करना है। चलिए भाई नेक्स्ट रूल आता है, व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, the consonant is doubled, the consonant is doubled and ER और EST are added to make
कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। तो हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लीजिए कंपैरेटिव, और नेक्स्ट साइड हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव। चलिए भाई समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री में जैसे देखो भाई क्या लिखा है, एंड्स इन अ वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में क्या आता है, एक वोवेल होगा एक कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा, एक वोवेल होगा एक कॉन्सोनेंट होगा, उनका प्लूरल फॉर्म हम इस तरीके से बनाएंगे। मैंने आपके सामने यहाँ पे 5 एडजेक्टिव लिखे हैं, हॉट, सैड, थिन, रेड, मैड। इनका आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है। पहले मैं बताऊंगा, बाकी का तीसरा, चौथा, पांचवा आपको बताना है। चलिए भाई समझते हैं। जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट, एक बार मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में वोवेल और कॉन्सोनेंट दो चीजें आती, मतलब पहले वोवेल होगा उसके बाद कॉन्सोनेंट होगा, तो जो कॉन्सोनेंट होता है उस वर्ड का, तो वो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल कर देंगे। क्या करेंगे, डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम जब कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ER एंड EST हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। तो देखिए हॉट, हॉट का हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। तो हॉट में इसमें देखो एक वोवेल है, कॉन्सोनेंट, यस। अब हमें जब इसका अगर कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो टी का डबल करना है, तो क्या हो जाएगा, HOTT। ठीक है, इसके बाद हम कंपैरेटिव फॉर्म बना रहे हैं तो ER भी ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखो ये हॉट है, हॉट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इस हॉट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस क्या है, टी डबल हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है, सुपरलेटिव फॉर्म बना रहे हैं तो EST ऐड कर दो इसमें, क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट देखो, सैड। देखो इसमें भी एक वोवेल है, इस कॉन्सोनेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, सैडर हो जाएगा, SADDER, सैडर। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा सैडेस्ट। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो बताइए भाई। ऐसे ही आपको बताना है थिन। थिन का क्या हो जाएगा, थिनर, THINNER, थिनर। इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा थिनेस्ट। क्या बन जाएगा, थिनेस्ट बन जाएगा। चलिए भाई फोर्थ वाला समझते हैं, रेड। देखो ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट है तो इसका डबल करेंगे और इसमें ER ऐड कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हम क्या करेंगे, EST ऐड कर देंगे। तो चलो भाई रेड का क्या हो जाएगा, रेडर हो जाएगा, REDDER, रेडर। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा रेडेस्ट। क्या हो जाएगा, रेडेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैड का क्या बताओ, मैड का मैडर हो जाएगा, MADDER, मैडर हो जाएगा। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म मैडेस्ट बन जाएगा। चलिए बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया, आप बना लेंगे, किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है? अगर है डाउट तो पूछिए फटाफट, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि अगर सर मुझे ये डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए ठीक है, आप लोग इसको फटाफट नोट करिए। इसके बाद हमें कुछ रूल्स और पढ़ने हैं, 2 रूल और है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें हम मोर एंड मोस्ट ऐड करके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे हमने कहा इंटरेस्टिंग, क्या कहा, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, डिफिकल्ट, कॉर्जियस,
बताइए भाई, आप हमारे ऐसे कौन से एडजेक्टिव और हो सकते हैं जिनके लास्ट में हम मोर एंड मोस्ट ऐड करते हैं। इंटरेस्टिंग हो गया, डिफिकल्ट हो गया, कॉर्जियस हो गया, केयरफुल क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे केयरफुल के अलावा, एक्साइटिंग हो जाएगा। एक्साइटिंग के अलावा क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब हमें क्या करने, इन सभी की क्या बनाने, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाने। इंटरेस्टिंग है, इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसके आगे मोर ऐड कर दो, बाकी का वर्ड सेम टू सेम आ जाएगा एडजेक्टिव, मोर इंटरेस्टिंग। और अगर हमें इसका सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो इसके आगे सिर्फ मोस्ट वर्ड ऐड कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमें ऐसे डिफिकल्ट का बनाना है तो क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। सुपरलेटिव फॉर्म क्या बन जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट। नेक्स्ट देखिए भाई, कॉर्जियस का क्या हो जाएगा, मोर कॉर्जियस। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएगा मोस्ट कॉर्जियस। नेक्स्ट है हमारा केयरफुल, केयरफुल का क्या हो जाएगा, मोर केयरफुल हो जाएगा, मोर केयरफुल हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म, मोस्ट केयरफुल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। देखिए एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का हमें कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, मोर एक्साइटिंग। क्या हो जाएगा, मोर एक्साइटिंग। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या बन जाएगा, मोस्ट एक्साइटिंग। ठीक है, क्या बन जाएगा, मोर एक्साइटिंग बन जाएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का हमारा क्या बनेगा कंपैरेटिव फॉर्म, मोर इम्पोर्टेंट। एंड सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, इन सभी के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बन गए। ठीक है, समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए इसके बाद हमारा रह गया लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कुछ रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, उनका हम जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स बनते हैं वो इरेगुलर बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, किसी का कुछ हो जाता है। उस कॉन्सेप्ट को और करते हैं, फिर इसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव डिग्रीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट करिए पहले फटाफट। चलिए भाई, अब हमें नेक्स्ट सीखना है। नेक्स्ट हमारे कुछ कंपैरेटिव्स, हमारे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म इरेगुलर बेस से बनता है। वो कौन कौन से होते हैं आपके सामने दिख रही हैं। पहला है गुड, जिसे हम बेल भी कहते हैं, बैड जिसे इल होता है, इसका फार, फार, लिटिल, मैनी, ओल्ड। इन सभी के हमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाने हैं। इनके सभी के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको बस समझते जाना है और लिखते नोट करना है। गुड, बेल, इसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर। क्या होता है, बेटर। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट होता है। बैड, जिसे हम इल भी कहते हैं, इल, इसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है वर्स और इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है वर्स्ट। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आता है फार। ये फार है जो डिस्टेंस को बताता है, जब ये डिस्टेंस को बता रहा। चलिए भाई नेक्स्ट समझते हैं हम हमारा फार। फार क्या है, डिस्टेंस को बताता है जब, तो इसका जो हमारा कंपैरेटिव फॉर्म बनता है वो फारदर बनता है एंड सुपरलेटिव फॉर्म फारथेस्ट बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा जब फार, फार जब पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म बनता है फर्दर
एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनता है परफेक्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से एक डाउटिंग क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिटिल। लिटिल का हमारा जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो लेस होता है एंड सुपरलेटिव फॉर्म लीस्ट होता है। नेक्स्ट इसी तरीके से मैनी, मैनी और मच दोनों का सेम होता है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। मैनी का कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर और सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट। ओल्ड का होता है हमारा ओल्डर या एल्डेस्ट भी आ जाता है और इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है कोचिंग का बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, शिवाजी नगर, झांसी, ठीक है, वहाँ पर हमारे ऑफलाइन बैचेस जो चल रहे हैं 6 to 12 तक के लिए, सभी के लिए। तो आप में से जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो झांसी के रहने वाले हैं, आज के आसपास रहने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे तरफ से स्पेशल ऑफर चल रहा है वो क्लास 8 की गर्ल्स के लिए चल रहा है। ठीक है, तो क्लास 8 की गर्ल्स के लिए ऑफर ये है कि हमारे यहाँ जो भी क्लास 8 की गर्ल्स एडमिशन लेगी, मतलब ये 2 दिन के अंदर, आज 5 तारीख है, 6, 7, आपको 2 दिन का टाइम है। आप 7 तारीख तक हमारी अगर कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो उस गर्ल्स की जो फीस है वो 50% फीस माफ कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं, आप उन तक इन्फॉर्मेशन दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है 6390051854, ये मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझसे बात करके हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी कोचिंग की लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग बता देता हूँ मैं आप लोगों को, टाइमिंग बता देता हूँ। अगर आप इस टाइम में आ सकते हैं तो हमारा 4 से शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 6, 7 वालों की क्लासेस चलती हैं एंड 5:30 बजे से लेकर 7:30, 6:30, पौने 7 बजे तक हमारी 8th वालों की क्लासेस चलती हैं। बाकी की क्लासेस 9, 10, 11, 12 की भी अपनी अपनी टाइम टेबल है, बट अभी ऑफर इन्हीं क्लास के लिए चल रहा है तो इसलिए मैंने आपको इन्हीं क्लासेस का टाइम बताया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय।